खुदनी सब स्टेशन शुरू होने पर चीरा चास के लोगों ने बांटी थी मिठाइयाँ, लेकिन पिछले कई दिनों से उनके टीवी पे नहीं बजती शहनाइयाँ। चीरा चास में बिजली पहले बहुत अच्छा था, 15-16 घंटा हम लोग को मिलता था जब हम लोग 4 सब स्टेशन में रहते थे। तब जब से खुदनी बना है 2 से 4 घंटा ही हम लोग को बिजली मिलता है। आंदोलन तो भरपूर करेंगे और सबसे पहले मैं यहाँ से बिजली विभाग को चेतावनी दूंगा और मैं पूरे चीरा चास में घूम घूम के हर घर में घूम के मैं ये सबको बात बताऊंगा कि बिजली बिल कोई जमा ना करे। जी हाँ, सही सुना आपने। पिछले 3 दिनों से बिजली आती है, बिजली जाती है और यही बिजली आते हुए जाते हुए चीरा चास के लोगों को खूब रुलाती है। चीरा चास में 48 घंटा से नहीं है, बार बार ये करते हैं, सीधे इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सब मिलके चोरी करते हैं। चीरा चास को बूढ़ा नगर समझ लिए हैं, सबसे ज्यादा डेवलप यहाँ से जाता है, सबसे ज्यादा होल्डिंग टैक्स यहाँ से जाता है। हम डीसी साहब को आग्रह करेंगे कुछ तो इंटरवेन करे, अन्यथा बिजली विभाग में हम एक भी आदमी को बैठने नहीं देंगे, कुर्सी पर से उनको भागना पड़ेगा। अब न विधायक, न सांसद, न मेयर, अब चीरा चास निवासी खुद करेंगे अपने नेतृत्व में बिजली ऑफिस पर धरना। यहाँ आज तो पूरे कॉलोनी में ही, पूरे चीरा चास में ही 4-5 दिन से जो है, 1 महीना पहले अभी टावर गिर गया था, उस समय हम लोगों ने 10 दिन तक झेला था उस बिजली के इसको। तो सिर्फ हम ही लोगों को ये सजा क्यों मिल रही है, जबकि हम सब रिटायर्ड लोग हैं और चाहते थे कि शांतिपूर्वक हम लोग, और नहीं तो अभी तो हम लोग तय किए हैं कि आंदोलन करेंगे। आंदोलन का स्वरूप क्या होगा हम लोग उसको विचार करके उस तरह से हम लोग सड़क जाम भी कर सकते हैं और धरना देंगे अब बिजली विभाग पे, और डीसी साहब से भी हम लोग मैडम। कभी झारखंड में नंबर 1 स्थान रहने वाले चास नगर निगम के इस हालात को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि आखिर मामला क्या है। हम आपको बता दें, यह चास का एक इलाका है जिसे चीरा चास कहा जाता है, जो वार्ड नंबर 2, 3 और 4 में पड़ता है। जहाँ के लोग जब चीरा चास में बस रहे थे तो काफी खुशी महसूस कर रहे थे कि इन वार्डों में आने के बाद वो सुरक्षित महसूस कर रहे थे, और कहा जा रहा था कि चास का ये इलाका सबसे पॉश इलाका है जहां पर बिजली की समस्या काफी कम दिखती है। लेकिन चंद दिन पहले एक महाशय ने जब फुदनीडीह में सब स्टेशन का उद्घाटन हुआ तो खूब उसकी वाहवाही लूटी और कहा कि साहब हमने फुदनीडीह सब स्टेशन का निर्माण करा दिया है, अब चास वासियों को बिजली की कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन पिछले कई दिनों से चीरा चास निवासी परेशान हैं और दर-दर को भटक रहे हैं, तो कोई साहब नजर ही नहीं आ रहे हैं ये कहने के लिए कि साहब अगर बिजली नहीं है तो उसकी भी जिम्मेवारी हमारी पार्टी लेती है। बिजली ऑफिस के वो जो एक्जीक्यूटिव सर है उनसे भी बात की, लेकिन एक्जीक्यूटिव सर का क्या है, एक तो खाली आश्वासन के आश्वासन और बाकी कुछ काम करने का नहीं, झूठ मूठ का आश्वासन। हम तो बिजली ऑफिस के अधिकारी को, सभी को अधिकारी को हम बोलना चाहता हूँ क्या चीरा चास का धोखा है, चीरा चास का पैसा नहीं देता है, सबसे ज़्यादा चीरा चास में होल्डिंग करके जाता है, चीरा चास में बिजली भी जाता है। क्यों चीरा चास में यहाँ स्वतः व्यवहार किया जाता है, और चीरा चास में सब बुजुर्ग लोग हैं और फिर बुजुर्ग लोग ये लोग मौका फायदा उठा रहे हैं। ये जो बिजली ऑफिस का जो अधिकारी है वो सब ये नहीं चलेगा। अब चीरा चास आदमी जाग गया है। मतलब उन लोग अगर धरने पर बैठेंगे तो आप लोग साथ देंगे? हम धरने में एकदम बैठे साथ के, धरने में एनी टाइम हम लोग रहेंगे और फिर जो भी जहाँ तो जाना पड़े चीरा चास की जनता के लिए हम जाएंगे। और चास के इन बुजुर्गों का दर्द सुनने के बाद ऐसा लगता है कि बोकारो शहर में कोई राजनीतिक पार्टी ही नहीं जो इनके दर्द का निवारण कर पाए। ऐसी कोई पार्टी ने पिछले 3 दिनों से इस पे कोई चर्चा ही नहीं किया है। कहा जाता है ना कि जब राजनीतिक पार्टी से लोग ठगा महसूस करते हैं, जनप्रतिनिधियों से ठगा महसूस करते हैं, अधिकारियों से ठगा हुआ महसूस करते हैं, तो जनता लगाम अपने हाथ में ले लेती है। आज वही हाल चीरा चास का है कि यहाँ के बुजुर्गों ने एक बैठक कर अब आंदोलन की घोषणा कर दी है और कहा है कि अब उन्हें किसी भी नेता की जरूरत नहीं है, जो नेता इस आंदोलन में साथ देंगे उनका भी भला। हमारे साथ बात करने के लिए राम नारायण शर्मा है जो उस जगह पे मौजूद थे। बुजुर्गों का दर्द सुनने के लिए आप उस जगह पे गए थे, कितना आक्रोश दिखा उनमें? जी बिल्कुल, जिस उम्र में हिमांशु जी लोग घरों में बैठते हैं, ये बोल भी रहे हैं कि शांति से रहने के लिए चीरा चास को चुना था। सोचा था
बिजली मिलेगी, पानी मिलेगी, क्योंकि बच्चे तो बाहर चले गए हैं, बूढ़े बुजुर्ग ही बच गए हैं। लेकिन बिजली ने इस कदर रुला दिया है कि अब खुद ये 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग बता रहे हैं कि अब विवश होकर खुद हम लोग जाएंगे धरने पर बैठने के लिए, ताकि चास नगर निगम और बिजली विभाग की आंखें खुल सके कि चीरा चास की क्या स्थिति है बिजली में। चंद लोग उसमें भाजपा के नेता भी नजर आ रहे हैं, तो अब विधायक सांसद नहीं आएंगे इनके दर्द को सुनने के लिए। बड़ा फेसबुक पे देखा करते थे कि माननीय विधायक जी के सौजन्य से ट्रांसफार्मर मिल गया, माननीय सांसद महोदय के एक टेलीफोन पे बिजली सुधर गई। चीरा चास में तो इतनी घड़ी आबादी है, सांसद महोदय का फोन नहीं आ रहा अब। बिल्कुल जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि जब लोग परेशान हो, इस तरह बड़े बुजुर्ग परेशान हो, तो उन्हें खुद सामने आना चाहिए, लोगों की समस्या सुननी चाहिए। लेकिन जरूर वे इनकी समस्या नहीं सुने होंगे, तब विवश होकर इन्हें खुद आगे आना पड़ा होगा हिमांशु जी। और ये अब साफ कर रहे हैं कि मुझे जनप्रतिनिधियों से अब कोई लेना देना नहीं है, हमें कष्ट हो रहा है, हम पीड़ित हैं, दवाई के भरोसे जिंदा है, लेकिन जिंदा है तो जब तक जिंदा है तब तक ये बताने की कोशिश करेंगे कि उसी कुंवर सिंह के हम लोग वंशज है, और जब वे 80 साल की उम्र में आंदोलन पर उतर सकते हैं तो हम लोग भी अब लास्ट में धरना पर बैठेंगे और बोकारो के अधिकारियों को बताएंगे, जिला परिषद जिले के बिजली विभाग के अधिकारियों को बताएंगे कि प्लीज बिजली दे दीजिए, चीरा चास से सिर्फ पैसा मत लीजिए। तो पैसा मत लीजिए, अगर पैसे मांगने इस बार चीरा चास पहुंचेंगे तो चीरा चास निवासी हो सकता है कि इसका विरोध भी कर सकते हैं। उन नेताओं को भी इस तस्वीर को गौर से देखना चाहिए जो फेसबुक पर टेलीफोन लगाकर अधिकारियों को बताया करते हैं कि साहब जल्दी से जल्दी बिजली ले आए, चाहे वो चास के नेता हो चाहे पास के नेता हो। उन तमाम नेताओं को इन तस्वीरों को देखना चाहिए कि नेताजी आपसे विश्वास अब जनता का उठ गया है, आने वाले चुनाव में माकूल जवाब जनता देगी, इसलिए जनता खुद धरने पे बैठने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपकी जनता कह रही है। जो लोग दावा किया करते थे कि हम चास के बेटा हैं, हम चास का नेता हैं, हम विधानसभा के नेता हैं, हम विधानसभा की नेत्री हैं, कहाँ हैं? अगर जहाँ भी है तो गौर से देख ले, ये वही आवाम है जो आपको चुनाव जिताकर विधानसभा भेजने का काम करती है, आपको चुनाव जिताकर नगर निगम भेजने का काम करती है। अगर इनके सुख और दुख में आप खड़े नहीं होंगे तो आने वाले समय में चीरा चास के एक एक लोग आपको माकूल जवाब देंगे। जो इतने दिनों से जो समस्या था, उससे जो खुदनी जी जब से बना है तब से समस्या ही समस्या हो गया है। मतलब समस्या कम होने की जगह बढ़ गई है समस्या। पहले जो है चास से जो बिजली आता था उस टाइम में भी समस्या था, लेकिन इतना अधिक नहीं था जितना अधिक अभी खुदनी जी होने से हुआ है। मैं बिगड़ गई है आज मोटामोटी हमको लग रहा है 2-3 महीने से कि उसका कोई जवाब नहीं है। हम लोग जिससे भी बात करते हैं, पहला नंबर तो फोन उठाता नहीं है। फोन अगर किसी तरह भूले भटके अगर फोन उठा भी लेते हैं तो कहते हैं कि बस 10 मिनट में दे देते हैं, 2 घंटा में देते हैं, 3 घंटा में दे देते हैं, और लाइन का कोई मतलब 2 घंटा 3 घंटा में लाइन आता भी नहीं है। इसलिए आज हम लोगों ने एक संकल्प लेने के लिए यहाँ सबको जुटान किए हैं कि अगर बिजली विभाग चीरा चास में अगर बिजली की समस्या को दूर अगर नहीं करते हैं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे और इसकी भरपाई बिजली विभाग के कर्मचारी को, एसडीओ को, एसक्यूटिव सर को भरना पड़ेगा। बिजली नहीं मिल रहा है, 200 यूनिट माफ करने की बात है, वो तो अभी कागज पर है। हमको बिजली चाहिए, इसके लिए हम लोग इकट्ठे यहाँ जमा हुए हैं करके, और जो लोगों का मंतव्य है, जो उनकी बातें हैं, उसको बिजली विभाग का घेराव करना है, करेंगे, संघर्ष करेंगे, और हम लोग को बिजली चाहिए। नेतृत्व में बिजली की लचर व्यवस्था के विरोध में हम लोग यहाँ बैठक में उपस्थित हुए हैं। आए दिन बिजली की इतनी यहाँ पर समस्या हो गई है कि लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। यहाँ खासकर बुजुर्ग लोग ज़्यादा हैं, उनको सुविधा भी चाहिए।